हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ और घटाव। वैसे तो भिन्नों का जोड़ और घटाव बहुत आसान होता है, लेकिन आज हम और भी एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों को भिन्नों का जोड़ और घटाव आता भी नहीं, क्योंकि उनको दिक्कत होती है कि भिन्नों का जोड़ घटाव आखिरकार होता कैसे है। तो आज आप इस क्लास में एकदम आसान तरीके से सीख सकते हैं कि भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से कोई भिन्न दिया जाए, उसके पास में एक संख्या दी जाएगी जोड़ में। जैसे मान लो 4 + 5 = 8 है, लेकिन सारे नंबर इसी प्रकार से लिए, जोड़ भी इस प्रकार से लिया, घटाव भी इस प्रकार से लिया है। मान लो अगर दोनों ही भिन्न दी जाए, जब तो हमें पता है लेस लेना रहता है। लेस लेके पहले लेस में भाग लगाते हैं, नीचे वाले यानी हर का जो भी आता है उसको ऊपर अंश से गुणा कर देते हैं। यही रहता है पहला स्टेप। लेकिन जब हमें एक तो संख्या दी जाती है और एक भिन्न दी जाती है, तो हम उसको भी भिन्न बना सकते हैं। संख्या के नीचे बट्टे में एक लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसको भिन्न नहीं बनाना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। डायरेक्ट कैसे करना है? जैसे पहला क्वेश्चन है 4 + 5/8। अब हम जब हमारे स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल में अपन भिन्नों को जोड़ करते तो क्या है? 4 3 से बटे एक लिखते हैं, हो गया भिन्न के रूप में। 8 ऐसा आ गया तो एक का भाग लगाते हैं, 8 बार जाएगा 8 को 4। अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन टाइम बचा के डायरेक्ट कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो भी हर है वैसा का वैसा लिख दो, यानी कि जिस एक ने दिया ना उसके बटे में जो भी वैसा का वैसा लिख दो। इधर जिसके नीचे डायरेक्ट उसे जो लेसा है उसका कर दो, क्योंकि लेसा 8 आने वाला है, इससे बटे कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट वो ही लेस में लिख दो। उस लेसा से डायरेक्ट संख्या को ऊपर से गुणा कर दो। 8 हो गया 32 प्लस हमें पता है भाई इसका क्या है, इसका भाग निकालेंगे तो एक आएगा, एक को गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, जो भी बटे की संख्या उसको लिख देना है, इधर वाली संख्या को उससे गुणा कर देना है, ऊपर वाली संख्या है जैसी की जैसी लिख देनी है। ये 5 ऐसा ऐसा लिख देंगे। 32 और 5 37 को 37/8। इसको और भी सोल्व कर सकते हो। 8 जो 32 हो जाएगा। आगे सोल्व क्या करना है, वो तो आने वाला है, इतना ही लगेगा। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा वैसे तो। अब आगे देखो क्या है, सेकंड वाला क्या है, 5 + 6/4। तो सेम वही करना है। अब हमें बार बार इसको उलझना नहीं, हमें पता है हमें डायरेक्ट क्या करना है, 5 के 20 + 6/4 यानी 26/4। अपन मुंह पे कर सकते हैं, हमें पता है कि 5 की क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जिसका 6 उसमें जोड़ देंगे तो 26/4। इस प्रकार से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, अगर आप एक दो देख लोगे ना तो आप खुद से डायरेक्ट भी कर लोगे। अब जैसे थर्ड वाला है, वो क्या घटाव का है, थर्ड में क्या 6 - 3/4। अब हमें पता है डायरेक्ट क्या करना है, 6 को 4 से गुणा करना है तो 24, और 24 में से 3 को घटा देना है, बटे में 4 रहेगा तो 21/4। अपन मुंह पे कर सकते हैं। जैसे इसका है चौथे का 8 6 48, 48 में से 3 कम कर देंगे तो 45/6। अपन मुंह पे निकाल सकते हैं ना। तो अपन को इस प्रकार से डायरेक्ट आना चाहिए, 48 - 3/6 यानी क्या आ जाएगा, 45/6। तो आई होप आपसे भिन्नों का जोड़ और घटाव एकदम आसान तरीके से, यानी एकदम बेसिक से बेसिक, एकदम जीरो लेवल से मैंने सिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ये तरीका पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अपने भाई बहन छोटे हैं तो उनको भी सिखाइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जोड़ और घटाव यानी भिन्नों का जोड़ और घटाव करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप उनको एकदम आसान तरीके से समझा सकते हो कि भिन्नों का जोड़ और घटाव किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ हमारी क्लास होती है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।